हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद टीएनजी। इस वीडियो में हम एचटीएमएल के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो एचटीएमएल की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि एक कोडिंग लैंग्वेज है जिसके द्वारा किसी भी वेब पेज का या वेबसाइट के स्ट्रक्चर को तैयार किया जाता है। अगर एक बेहतरीन वेबसाइट को बनाना है तो उसके लिए एचटीएमएल के साथ साथ सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जावास्क्रिप्ट को यूज किया जाता है। HTML के द्वारा क्या होता है, जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है वेबसाइट का वो दिया जाता है HTML के द्वारा, जबकि CSS के द्वारा कैस्केडिंग स्टाइल शीट फुल फॉर्म होती है CSS की। ये प्रेजेंटेशन फॉर्मेटिंग लेआउट को कंट्रोल करता है, उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स को ऐड किया जाता है CSS के द्वारा। जावास्क्रिप्ट के द्वारा जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनके बिहेवियर को कंट्रोल किया जाता है जावास्क्रिप्ट के द्वारा। तो एक स्टैंडर्ड HTML फाइल कुछ इस तरह से दिखाई देती है। जो HTML में जो कोडिंग की जाती है वो टैग्स के द्वारा की जाती है। जो इसमें जो टैग्स का जब ओपनिंग की जाती है तो उसका एक क्लोजिंग टैग भी होता है, और कुछ एक टैग्स ऐसे होते हैं जिसमें क्लोजिंग नहीं होती, उनको एम्प्टी टैग्स कहा जाता है, जिसमें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो HTML जो इसका रूट टैग है HTML है, और क्लोजिंग भी इसी के द्वारा करनी होती है। इसी के अंदर सारा कंटेंट जितना भी लिखा रहता है, टैग्स वगैरह होते हैं, वो सारा कुछ इसी के अंदर ही रहता है। उसके अलावा एक हेड टैग है, और इसी के अंदर टाइटल रहता है। और जो बॉडी टैग है, बॉडी टैग के 99% जितने भी टैग्स हैं वो सारा बॉडी टैग के अंदर ही आता है। बॉडी टैग में ओपनिंग भी करनी होती है और उसी तरह से स्लैश दे के इसको क्लोज भी करना होता है। हर टैग को स्लैश के साथ इस तरह से क्लोज किया जाता है और सिंपल ब्रैकेट से इसको ओपनिंग की जाती है। तो इसमें काफ़ी सारे टैग्स होते हैं, तो इसमें से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले को ही हमें याद रखना है। जैसे H1 हेडिंग टैग्स होती है, 6 डिफ़ॉल्ट हेडिंग टैग्स होती है। हेडिंग के लिए H1 करते हैं। अगर हेडिंग फर्स्ट सबसे बड़ी हेडिंग होती है H1, उसी तरह से H2 के लिए आपकी सेकंड हाईएस्ट सेकंड बिगेस्ट हो गई, H3 H5 H6 सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग टैग है। उसी तरह पैराग्राफ के लिए P टैग का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब इनके MCQs को देख लेते हैं। सबसे पहला है, व्हाट डज द एब्रीविएशन HTML स्टैंड फॉर। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी साइज ऑफ हेडर्स आर अवेलेबल इन HTML बाय डिफ़ॉल्ट। तो जो हेडर्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट कितने होते हैं? तो वो 6 होते हैं, और सबसे स्मॉलेस्ट हेडर है 6, H6। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट हेडर इन HTML। स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया? H6। इस तरह से जो सबसे बिगेस्ट होगा उसमें कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। मान लो TNG लिखा है, फिर थोड़ा स्मॉल होगा, फिर और स्मॉल होगा, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा वो बिल्कुल इस तरह से दिखाई देगा। तो हेडिंग 6 हो गया आपका स्मॉलेस्ट। फिर नेक्स्ट है, व्हाट आर द टाइप ऑफ लिस्ट अवेलेबल इन HTML। तो जो HTML है उसमें किस तरह की जो लिस्ट अवेलेबल होती है, तो वो होती है ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये 3 तरह की होती है, जो कि एक डॉट स्क्वायर के रूप में, बुलेट्स कहा जाता है इनको, और डिस्क के रूप में। फिर नेक्स्ट है, हाउ टू क्रिएट एन ऑर्डर लिस्ट इन HTML। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए कौन सा टैग यूज किया जाता है? तो ऑर्डर लिस्ट के लिए OL को, ऑर्डर लिस्ट इसकी फुल फॉर्म होती है, तो ये वाला इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, HTML फाइल्स आर सेव्ड बाय डिफ़ॉल्ट विद द एक्सटेंशन। तो HTML फाइल सेव होती है बाय डिफ़ॉल्ट, एक्सटेंशन क्या होगा? तो HTML का होगा .html। फिर नेक्स्ट है, वी इनक्लोज HTML टैग विद इन। तो हम इनक्लोज करते हैं इस वाले ब्रैकेट के साथ। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द बी टैग का क्या इफेक्ट होगा? तो बी टैग इस्तेमाल किया जाता है जो टेक्स्ट है उसको बोल्ड करने के लिए, और अगर इटैलिक करना है तो फॉन्ट उसका, तो उसके लिए आई करते हैं, अंडरलाइन देने के लिए यू इस्तेमाल किया जाता है। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट HTML। तो HTML के कौन सा सही है इसमें? तो ये हो जाएगा, HTML यूजेस
टैग्स डिफाइंड विद इन द लैंग्वेज। नेक्स्ट है हाउ टू डिस्प्ले प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट इन HTML। तो प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट में कौन सा इस्तेमाल होगा, तो वो होगा प्री, ये वाला। इसमें क्या होता है, जब भी हम कोई टैग देते हैं तो उसमें जैसे कई बार हम स्पेस वगैरह देते हैं तो वहाँ पे वो स्पेस वगैरह नहीं दिखाएगा। अगर हम प्री डालेंगे और जब हम इसमें कोडिंग करते हैं, अगर हम एंटर कर रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं, अगर हमने प्री फॉर्मेटेड डाल दिया है तो वो वहाँ पे शो करेगा आपका वेब पेज पे। अदरवाइज़ वो अगर हम प्री फॉर्मेटेड नहीं करते हैं तो वहाँ पे ना ही स्पेस को शो करेगा और ना ही एंटर को शो करेगा। इसलिए हम वहाँ पे प्री टैग को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग डज नॉट रिक्वायर अ क्लोजिंग टैग। इनमें से कौन सा टैग है जिसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ब्रैकेट और HR दोनों ये है जिनको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टैग डज नॉट रिक्वायर्ड अ क्लोजिंग टैग। ये दोबारा से रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मीन्ड बाय एन एम्प्टी टैग इन HTML। तो एम्प्टी टैग कौन सा होता है, एम्प्टी टैग होता है एन एम्प्टी टैग डज नॉट रिक्वायर्ड अ क्लोजिंग टैग। जैसे BR ब्रेक करने के लिए ये वाला टैग इस्तेमाल करते हैं, उसमें हमारे को इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उसको उस टैग को कहा जाता है एम्प्टी टैग, जिसमें हमारे को क्लोज करने के लिए टैग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर नेक्स्ट है व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स यूज टू चेंज द साइज ऑफ एन इमेज। तो एक इमेज को साइज चेंज करने के लिए विड्थ और हाइट दोनों एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल किया जाता है। विच एट्रीब्यूट इज यूज टू प्रोवाइड अ यूनिक नेम टू अ HTML एलिमेंट। तो राइट आंसर हो जाएगा ID। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिंटैक्स फॉर यूजिंग HTML स्टाइल एट्रीब्यूट। तो जो करेक्ट सिंटैक्स कौन सा है, तो इसमें से है आपका सबसे पहले क्या होता है, जब आप ओपनिंग टैग शुरू करते हो तो उसी के अंदर आपने टैग नेम जो भी आप टैग, चाहे वो पैराग्राफ है चाहे वो हेडिंग है, तो वहाँ पे P1 P कर दो, चाहे H1 H2 जिसमें भी डाल रहे हो आप एट्रीब्यूट्स, तो वहाँ पे स्टाइल आ जाएगा। फिर इक्वल का साइन लगाएंगे हम प्रॉपर्टी और एक्सक्लेमेशन सॉरी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। फिर वैल्यू डालेंगे और फिर इसको सेमीकोलन के साथ क्लोज कर देंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। स्टाइल इक्वल कॉमास के अंदर प्रॉपर्टी को डालना होता है, कॉलन्स को लगाना होता है, वैल्यू को डालना होता है और सेमीकोलन के बाद इसको क्लोज करना होता है। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ HTML स्टाइल एट्रीब्यूट। तो राइट आंसर होगा इट इज़ यूज टू ऐड स्टाइल टू एन HTML एलिमेंट। विच HTML एलिमेंट इज यूज टू डिफाइन डिस्क्रिप्शन डेटा। तो डिस्क्रिप्शन डेटा के लिए कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है, DD, डिस्क्रिप्शन डेटा। नेक्स्ट है हाउ आर कोटेशन डिफाइंड इन HTML। तो इसके लिए टैग है ब्लॉक क्वेट। फिर नेक्स्ट है व्हाट टैग इज यूज टू रेंडर एन इमेज ऑन अ वेब पेज। तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है इमेज को। फिर नेक्स्ट है कलर्स आर डिफाइंड इन HTML यूजिंग। तो ये ऑल ऑफ द अबव सभी हो जाएंगे। विच प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट कलर इन HTML। तो इसके लिए यूज किया जाता है कलर को। व्हाट आर द टाइप ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट इन HTML। जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसमें कौन कौन से लिस्ट होते हैं, तो उसमें आपके 3 तरह के बुलेट्स को हम इस्तेमाल किया करते हैं। एक सर्कल हो गया, एक आपका स्क्वायर हो गया और एक डिस्क हो गया। एक ये पूरा ब्लॉक होता है जो, एक डिस्क होती है और एक स्क्वायर वाला, ये वाला अनऑर्डर लिस्ट में। जबकि जो ऑर्डर्ड लिस्ट होता है उसमें आपकी नंबरिंग होती है। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स आर नेसेसरी टू क्रिएट एन HTML पेज। तो ये टेक्स्ट एडिटर का भी होना भी ज़रूरी है और वेब ब्राउज़र का। टेक्स्ट एडिटर में ही हम कोडिंग करते हैं, जैसे कोई नोटपैड वगैरह हो गया, और वेब ब्राउज़र के द्वारा ही उस जो भी वेबसाइट है, वेब पेज है, उसको हम वेब ब्राउज़र पे ही ओपन करते हैं। तो बोथ इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट HTML टैग। तो HTML टैग के रिगार्डिंग कौन सा सही है, आर नॉट केस सेंसिटिव। इसमें आप कोडिंग करते हो तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए या स्मॉल में होना चाहिए।
तो आप इसमें चाहे कैपिटल में करो चाहे स्मॉल में करें तो इसका कोई मैटर नहीं रहता है। तो आर नॉट केस सेंसिटिव इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच HTML टैग इज कॉल्ड द रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। तो रूट एलिमेंट HTML डॉक्यूमेंट का HTML ही है। इसी के अंदर जितने भी आपके टैग्स होते हैं, जितना भी आपका क्रिएट करना होता कंटेंट होता है, वो सारा आपका HTML के अंदर ही करना होता है। नेक्स्ट है द CSS इनसाइड HTML एलिमेंट यूज्ड अलोंगसाइड स्टाइल एट्रीब्यूट इज कॉल्ड इनलाइन CSS। तो CSS तीन तरह का होता है, एक इनलाइन CSS और इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू ऐड अ रो टू अ टेबल इन HTML। अगर एक रो को टेबल में ऐड करना है तो उसके लिए कौन सा टैग इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके लिए किया जाता है TR। फिर नेक्स्ट है विच प्रॉपर्टी अलाउज एन इमेज लिंक टू शो एन टेक्स्ट लेबल। तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए कौन सा ऑल्ट। क्या होता है कि जब भी हम कोई भी वेब पेज पे इमेज वगैरह को ओपन करते हैं, वहाँ पे इमेज शो नहीं होती या इमेज एरर वगैरह आता है, तो वो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे ऑल्ट। तो ऑल्ट के द्वारा वो जो टैगिंग की जाती है। द मोस्ट बेसिक पार्ट ऑफ एनी HTML पेज इज़। तो HTML पेज का जो मोस्ट बेसिक पार्ट है तो वो है ASCII टेक्स्ट। फिर नेक्स्ट है व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ फ्रंट एंड ऑफ एनी वर्किंग वेबसाइट। तो किसी भी वेबसाइट का जो मेन कंपोनेंट है तो वो है आपका HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जबकि CSS की होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। फिर नेक्स्ट है विच HTML टैग इज यूज टू सेटअप अ जावास्क्रिप्ट लाइक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्रिप्ट। तो ये HTML के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसके अलावा इसके टैग्स के काफ़ी सारे टैग्स होते हैं जिसको कि याद रखना बहुत मुश्किल होता है, तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स को ही हमें याद रखना है। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।